आज के इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में देखा था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टेकन बाय द कंपनी में हम किस तरह से एंट्रीज करेंगे। उसकी ये वैकल्पिक विधि है, उसका ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। आप इस तरीके से भी उन एंट्रीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो इस वैकल्पिक विधि में हमारी जो एंट्रीज़ बनेंगी उसमें वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जाता है, एक नया अकाउंट खोलते हैं, इसका नाम है वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें सिर्फ जब पैसा हमें मिलेगा और जब हम चुकाएंगे सिर्फ उसकी ही हमको एंट्रीज़ करनी होती हैं। पूरी अमाउंट से हमें कोई भी अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती, यानी फिर डिस्काउंट की या बैड डेट्स की या फिर जो वसूली हुए हैं उनकी कोई भी अलग से एंट्री नहीं करनी होती। तो जब भी पैसा हमें मिलेगा डेटर से, BR से या बैड डेट्स रिकवर्ड से कोई भी पैसा हमें मिलता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, नेट जितना पैसा मिला है उससे। इसी तरह से हमने क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को या किसी कंटिजेंट लायबिलिटी को हमने जो नेट पेमेंट किया है उससे एक ही एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कोई भी डिस्काउंट जो हमें मिला है क्रेडिटर्स पे उसकी हमको अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको जो नेट पैसा मिला है और जो नेट पैसा चुका है उसी से हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे कमीशन भी हमारा वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसी से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कमीशन की एंट्री बन जाएगी वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सिर्फ ये 3 एंट्री बनेगी, फाइनल पैसा आपको नेट पैसा वसूल होने की, नेट पैसा चुकाने की और उस पर कमीशन की, और तीनों से हमारा जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा उसे एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट या फिर वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसी भी स्थिति हो। पिछला जो एग्जाम्पल था हमने लिया था उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर वैकल्पिक विधि से हल करके देखेंगे कि वैकल्पिक विधि में हमें एंट्रीज किस तरह से बनानी है। तो जर्नल ऑफ शान लिमिटेड में डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। सेम वही एंट्री बनेगी जो हमने पिछली विधि में बनाई थी, फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। वही असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पुस्तक मूल्य पे लिया जाएगा। तो एंट्री हमारी सेम बन जाएगी, बस डेटर्स, क्रेडिटर्स और BRBP को नहीं लिया जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री शान ब्रदर्स। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 4 लाख पे, मशीनरी भी 4 लाख पे, स्टॉक 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 30,000 और बैंक 20,000। टू श्री शान ब्रदर्स आ जाएगा हमारा क्रय प्रतिफल से 10 लाख रुपए का। एंड डिफरेंस आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व 50,000 रुपये, जो हमारा डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड में, जो हमने नए शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये दोनों हमारे आ जाएंगे 20-20 लाख रुपए से। 20 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 20 लाख इक्विटी शेयर्स, टोटल 40 लाख का हमारा बैंक हमको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम 40 लाख। नेक्स्ट एंट्री करेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट, एंट्री बन जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर मैं इन दोनों की प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की एंट्री अलग अलग कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। और ऐसे ही इक्विटी शेयर्स की एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
20 लाख रुपीज़। इसके बाद हम वेंडर्स को पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे। डेट ऑफ पेमेंट पर परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने की एंट्री, श्री शान ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, क्रय प्रतिफल है हमारा 10 लाख रुपए का, जिसमें हमने 5 लाख के दिए हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स और 5 लाख के दिए हैं इक्विटी शेयर। तो आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़ एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़। ये अब तक की हमारी सारी एंट्री सेम वैसे ही बनी है जैसी हमने फर्स्ट मेथड में बनाई थी, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ डेटर्स क्रेडिटर्स BRBP की एंट्रीज हमारी यहाँ पर वेंडर एडजस्टमेंट से बनेगी। अब नेक्स्ट डेट ऑफ कलेक्शन, जब पैसा हमें वास्तव में मिलेगा तब हमें एंट्री करनी है और जितना पैसा मिला है उसी से ही एंट्री करनी है। तो डेट ऑफ कलेक्शन पे हमें डेटर्स से, BR से और बेडर्स रिकवर्ड से, मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट को ऐड करके इकट्ठी एक ही एंट्री बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में बना सकते हैं, यानी डेटर्स BR के अलग और रिकवर्ड के अलग भी बना सकते हैं। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल पैसा हमें मिला है 2,35,000, 225 डेटर्स BR से और 10,000 हमारा बेडर्स रिकवर्ड है। तो टोटल पैसा हमारा आ जाएगा इसमें एंट्री में 2,35,000। इसमें मैंने यहाँ पे एक एंट्री की है, आप चाहें तो इन दोनों 2 एंट्री भी अलग कर सकते हैं। 225 से आप सेम एंट्री अलग बना सकते हैं और 10,000 से एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री बनेगी डेट ऑफ पेमेंट पर। डेट ऑफ पेमेंट पर भी हम वो टोटल जो नेट पेमेंट किया है हमने क्रेडिटर्स को, डिस्काउंट काट के, बिल्स पेबल को और जो कंटिन्यू लायबिलिटी है, तीनों को जोड़कर मैं यहाँ पर एक ही एंट्री बना रही हूँ। वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो टोटल पेमेंट हमने किया था 395 हमारा क्रेडिटर्स और BP का है, 25,000 कंटिजेंट लायबिलिटी का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है। तो टोटल हमने पेमेंट किया है यहाँ पर 4,20,000 का। तो मैं यहाँ पर इकट्ठी एक आप चाहो तो 395 से अलग, 25 से अलग एंट्री कर सकते हो। ऐसे आप डेटर्स में चाहें तो 2,25,000 से अलग एंट्री कर सकते हो, 10,000 से आप अलग, यानी 2 बार एंट्री भी कर सकते हैं और चाहें तो मिला के हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। अब हम कमीशन ड्यू करेंगे डेट ऑफ सेटलमेंट पर। कमीशन भी हमारा वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही क्रेडिट होगा। तो डेट ऑफ सेटलमेंट हमारी कमीशन की एंट्री बन जाएगी वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन निकाल देंगे, 5% है जितना पैसा हमने दिया है प्लस जितना पैसा हमने वसूल किया है। तो 5% ऑफ 2,35,000 प्लस 4,20,000, तो कमीशन हो जाएगा हमारा 32,750 रुपीज़। फाइनल सेटलमेंट, चूँकि हमने यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा किया है तो डिफरेंस हमें मिलेगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट पे, बैलेंस फिगर जो हमको मिलेगा। तो फाइनल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें भुगतान हमने किया था 4,20,000 का। कमीशन हमें मिलना चाहिए था 32,750, ये भी हमें लेना था, माइनस जो पैसा वसूल हुआ अब लेस कर देंगे 2,35,000। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा इसमें जो हमें मिलेगा 2,17,750 रुपीज़, 2,17,750 रुपये। तो वैकल्पिक विधि में ये अंतर है पहली विधि से। इसमें फर्स्ट एंट्री हमारी एक्विजिशन की सेम बनेगी, ऐसे ही क्रय प्रतिफल के भुगतान की एंट्री और जनता को जो शेयर्स इशू किए हैं उनकी एंट्री भी सेम बनेगी, उसमें हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर डेटर्स क्रेडिटर्स और BRBP के अलग से अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी एंट्री वेंडर्स एडजस्टमेंट के थ्रू होगी। जब भी हम भुगतान करेंगे
जितना भी भुगतान करेंगे, जब भी हमें पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा, सारी एंट्री हमें वेंडर एडजस्टमेंट से करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट या वेंडर एडजस्टमेंट टू बैंक, जैसी भी स्थिति है। कमीशन भी इसी से ड्यू होगा और इन तीनों एंट्री का जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, वो पैसा हमें यदि मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट हमें देना पड़ रहा है तो वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हमारी एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह से इस विधि में एंट्रीज करनी होती हैं। आज के लिए